दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के द्वारा पेंशन अधिकार महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय शिव गोपाल मिश्र संयोजक द्वारा एक डिक्लेरेशन पेश किया गया, जिसे रैली में सर्वसम्मति से पारित किया। राष्ट्रीय पेंशन योजना को समाप्त करने और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग के लिए अभियान कार्यक्रम और कर्मचारियों को संगठित करना और सार्वजनिक समर्थन तैयार करना। रैली को पूरे देश से आए रेलवे यूनियन के नेताओं ने संबोधित किया। एनपीएस की बहाली के लिए एनपीएस को रद्द कराने के लिए आए हैं। ये क्यों आए हैं? युवा साथियों का इसमें भविष्य है जो जनवरी 2004 के में भर्ती हुए हैं, उनके लिए कोई गारंटेड पेंशन नहीं है। बाकी जो उससे पहले वाले साथी हैं उनको लास्ट पे ड्रान का 50% मिलता है। ये पेंशन कोई भीख नहीं है, कोई खरात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। नकारा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी धारा 309 के मुताबिक ये डिसीजन दिया हुआ है कि पेंशन जो है वो ज़रूरी है लास्ट लाइफ में सम्मानजनक जीने के लिए। ये कर्मचारियों के लिए तो नई पेंशन इन्होंने लागू कर दी, नो पेंशन स्कीम, लेकिन जो मेंबर पार्लियामेंट जनवरी 2004 के बाद आए हैं उनको मिनिमम 25,000 रुपया पेंशन मिल रही है। हर 5 साल में उनका 2,000 बढ़ेगा। महंगाई भत्ते पे भी उनको जो है महंगाई भत्ता मिलेगा। जो नए पेंशन स्कीम में दूसरे युवा साथी आए हैं उनको ना तो 50% मिलेगा, ना महंगाई भत्ता मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना ही 100% जो प्रोविडेंट फंड उनके वेतन से कटा है उनको वापस होगा, 40% वापस होगा। इसलिए आज ये महारैली की है। एक तरफ सरकार, केंद्र सरकार जो रेलवे स्टेशन है उनको नया करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या कारण है कि वो आप लोगों की नहीं सुन पा रही है? देखिए, ये सरकार की हठधर्मी है। ये जो स्टेशनों को रिन्यू करने की बात है, इसमें सिर्फ ठेकेदारों को, सरमाएदारों को और बड़ा करने की बात है। स्टेशन बहुत बढ़िया चल रहे हैं, उनको ज़्यादा गाड़ियाँ चलाने की ज़रूरत है, ज़्यादा सुधारक गाड़ी डब्बे लगाने की ज़रूरत है। ये सरकार जो है शो ज़्यादा कर रही है लेकिन विकास नहीं कर रही है। नौजवानों के लिए रिक्रूटमेंट इन्होंने बंद कर दी, पोस्ट सेंक्शनें बंद कर दी। इसलिए ये सरकार को तमाम जो हमारे नागरिक हैं 2024 में मकबूल जवाब देंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए, क्या उम्मीद है आज के आंदोलन से? पूरा भारत से कर्मचारी रामलीला मैदान पहुंच गए। 1.5 लाख से ज़्यादा संख्या रामलीला मैदान में एनपीएस को विरोध करते हुए ये महारैली में भाग लिए। नया पेंशन स्कीम है, नो पेंशन स्कीम, इसमें गारंटीड पेंशन है। ये रद्द कराने के लिए जॉइंट फोरम माध्यम से हम निर्णय लिए, जॉइंट प्लेटफॉर्म माध्यम से एजिटेशन और भी इंटेंसिफाई करने के लिए। ये महारैली के बाद में जब सरकार एनपीएस को रद्द नहीं करेगी, ओपीएस को जनवरी 2004 से रिस्टोर नहीं करेगी, हड़ताल करने के लिए सारे फेडरेशन, यूनियन, एसोसिएशन और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का भी इन्वॉल्वमेंट करके हम तारीख फिक्स करेंगे। वो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। क्या लगता है आज के आंदोलन से सरकार के कानों पे जू रहेंगी? मेरा होप है केंद्र सरकार जब देखा गैदरिंग, लाखों संख्या में कर्मचारी असंतुष्ट है, हम देश का हित में काम किया, इकोनॉमी इम्प्रूव किया। अभी हमारा डिमांड में मेरिट है, ये पेंशन, सामाजिक रक्षा कर्मचारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ 17 दिसंबर 82 में जजमेंट पे दिया। भारत संविधान धारा 309 में ये क्लियरली लिखा है, संविधान पालन करो।
नया पेंशन स्कीम रद्द करो, वरना हम हड़ताल पे जाएंगे। क्या लगता है अगर आज के आंदोलन से सरकार आपकी बात नहीं मानती है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि वोट की चोट का जवाब दिया जाएगा सरकार को, क्या वो भी यहाँ पे आज मुद्दा रखा जाएगा? जब सरकार नहीं सुनेगी और ओपीएस का रिस्टोर नहीं करेगी, सामूहिक आंदोलन पूरा भारत में हम करेंगे, रेल बंद करेंगे और हर डिपार्टमेंट में भी पूरा बंद होगी। भारत बंद के लिए भी हम निर्णय लेंगे। आज 10 अगस्त का दिन ऐसा है जिसमें सारे देश के कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम से प्रभावित है वो सब आंदोलित होकर के और सरकार को ये बता रहे हैं कि बीजेपी लेड एनडीए ने 25 दिसंबर 2003 को नेशनल पेंशन सिस्टम का आदेश निकालकर जो पाप किया है उस पाप को धोने का समय है। इस सरकार ने पिछली सरकारों का जो सिद्धांत था कि हम सबका कल्याण करेंगे और उस कल्याणकारी स्टेट के सिद्धांतों पर पेंशन स्कीम लाए थे 1/1/2050 से कि सेवानिवृत्ति के बाद में आदमी अपना जीवन व्यापन आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र रूप से किसी पे निर्भर नहीं है वो करें। इस सरकार ने वो ध्वस्त करके पाप कर दिया ये कह के कि पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम से सरकार की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, जो कि बिल्कुल बोगस है। जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और कर्मचारियों को गला घोट रहे हैं। अभी पूरा देश आज रामलीला मैदान में 1.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ है। पूरे देश के कोने कोने में आज आंदोलन करके इस सरकार को बता रहे हैं कि तुमने पाप किया है, अधर्म किया है, अनैतिक पाखंड का, और जनता से सलाह करके कल्याणकारी बात की करते हैं, लेकिन बिल्कुल उल्टा है इसका। सर, अगर आज की इस रैली से कोई असर नहीं पड़ता केंद्र सरकार तो आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे कर्मचारी के पास में तो ब्रह्मास्त्र है हड़ताल का, वो ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा। यदि सरकार यदि नहीं मानती है तो ब्रह्मास्त्र चलेगा। और साथ में ये भी सरकार को ध्यान में आना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने पाप करके लोगों का अहित किया है, वो 24 के वोट के अंदर उनको अच्छी तरह से सबक सिखाएगा। राज सफाई कर्मचारी संघ से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बराबर में हमारे प्रदेश प्रभारी चमन राणा वाल्मीकि जी खड़े हैं। इस रैली के हम आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये रैली का हुजूम देख रहे हैं, ये वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के लिए ये सभी लोग खतरे की घंटी है। हमें पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी लेने आए हैं और हर किसी का जोश इस गर्मी में देख रहे हैं, हवा की तरह। इन्हें किसी को कोई गर्मी नहीं लग रही है, सिर्फ एक ही गर्मी है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो और पुराने हमारे बुढ़ापे की लाठी हो। धन्यवाद सर। पिछले काफ़ी टाइम से आप लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर आज के बाद आपकी सरकार बात नहीं सुनती तो इसके बाद क्या करवाएगा? ये बात सही है, संघर्ष कर रहे हैं, मगर एनपीएस में काफ़ी संशोधन किए गए हैं, मगर हमें संशोधन नहीं चाहिए। जब हमने संघर्ष किया है तब भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या राष्ट्र की जो सरकारें हैं हमारे लिए देखो तरह तरह के उनमें संशोधन करके लोभन दे रही है। हमें लोभ नहीं चाहिए, बल्कि हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए, बस हमें यही चाहते हैं। जैसे 6 राज्यों में राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहते हैं। ये इस भीड़ देख रहे हैं, 5 लाख की ये भीड़ है, इस भीड़ के लिए देखें और उनके परिवार को देखें, उनके रिश्तेदार को देखें और पुरानी पेंशन बहाल करें, क्योंकि हम लोग 30 साल और 40 साल हम मेहनत करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, इसके बाद हमें पुरानी पेंशन चाहिए। कि आने वाले समय में हम लोग गैर राजनीतिक लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, हमारा आंदोलन निश्चित तौर पर सफल होगा। इस बात के लिए हम आपको दावा कर सकते हैं। देश की बेटियां 3 महीने तक जंतर मंतर में बैठी रही, फिर उनको कुचला गया, उनको मतलब जो है डांटा गया और जेल में डालने की कोशिश की गई।
लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। आप किस तरीके से अपनी बात मनवाएंगे ये बता दीजिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, गांधी जी ने आंदोलन कितने दिन चलाया, तब देश आज़ाद हुआ। तो गुलामी का आंदोलन, आर्थिक आंदोलन, ये सब एक ही जगह पर हैं। अगर ये इस तरीके से लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन जीत हमारी होगी, ये हमको पूरा विश्वास है। प्रेस वार्ता के माध्यम से आपने आह्वान किया था कि अगर आज के आंदोलन से अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो वोट की चोट से भी जवाब देने का हम जो है इसमें जवाब देंगे। क्या इस मन से आज वो घोषणा भी होगी? नहीं, मैंने तो एक ही बात कही है, हमारा अभी वोट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब लोग नाराज़ होंगे और बैलेट के लिए जाएंगे तो हमारा परिवार भी है, हमारे साथी भी हैं, दोस्त भी हैं। करीब 26 करोड़ लोग जो है इस देश में, राज्य कर्मचारी, हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और जो शिक्षक हैं, उनका वोट भी है, वो इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो अगर वो देखेंगे कि हमारा बुढ़ापा सड़क पर भीख मांगने के लिए हमको मजबूर किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब वो वोट डालने जाएंगे तो जैसा हिमाचल में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, ऐसा आने वाले समय में राष्ट्रीय चुनावों में भी हो सकता है। रेलवे के लाखों कर्मचारी हैं, आपसे बहुत प्रभावित हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना हो तो आज इस मंच से क्या कहेंगे? मैं तो अपने सभी कर्मचारी जो प्यार करते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि रेल को बहुत बेहतर तरीके से चलाइए, लोगों की सेवा करिए, लेकिन आंदोलन के लिए तैयार रहिए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हमें रेल का चक्का भी जाम करना होगा, इसके लिए भी पूरी तैयारी रखें। ऐसा है कि आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आज रामलीला मैदान में ओपीएस के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि सरकार ने सारे कर्मचारियों के लिए एनपीएस का मुद्दा लाया है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर एनपीएस इतना ही अच्छा होता तो सबसे पहले इसकी शुरुआत संसद से क्यों ना की जाती। इनके नेता जो है पहले काउंसलर बनते हैं, फिर एमएलए बनते हैं, फिर एमपी बनते हैं और उनकी 3-3 पेंशनें, और हम लोग 30 साल की नौकरी करते हैं, उसके बाद भी हमें पेंशन नहीं। ये तो साफ साफ ये कहा जा रहा है कि कर्मचारी को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि अगर एनपीएस के अंदर आता है तो उसको 500 रुपये या 600 रुपये से ज़्यादा की पेंशन नहीं मिलती है। इसके अंदर 200 रुपये किलो का टमाटर लेके वो अपनी घर गृहस्थी कैसे चलाएगा? एक आम आदमी भी वो है गरीबी की रेखा के नीचे, वो एक मिर्च और टमाटर की चटनी के साथ रोटी खा सकता है, लेकिन सरकार के आज ये हालात हैं कि 200 रुपये किलो का टमाटर है और उसके बावजूद सरकार ये चाहती है कि हम एनपीएस के अंदर आए। तो इसलिए ओपीएस हमारा अधिकार है, ये हमारी शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है, जिसके लिए आज हम सबको यहाँ इकट्ठा होना पड़ा है कि सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है कर्मचारी की आवाज़ कि हम लोग एनपीएस जैसी महामारी से त्रस्त हैं और हमें इस महामारी से छुटकारा चाहिए और हमें ओपीएस चाहिए। महिला शक्ति का एक अपना अहम रोल होता है पूरे जी बिल्कुल। के अंदर। आज आपके साथ कितने लोग होंगे? जी, मेरे साथ आज तकरीबन हर क्षेत्र से, हर हिंदुस्तान के कोने कोने से महिलाएं आई हैं। फिरोजपुर डिवीज़न से आई हैं, अम्बाला डिवीज़न से आई हैं, जगाधरी से आई हैं, दिल्ली डिवीज़न की इतनी महिलाएं हैं। जगह जगह से हमारे कहाँ से करेंगे जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा? चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो घर चला रही है, हर महिला को पता है कि एनपीएस के अंदर घर नहीं चल सकता और ओपीएस हमारा अधिकार है और इसको हम लेकर रहेंगे। सरकारी कर्मचारी में क्या कंपल्सन रहती है, पेंशन मिलती है, इससे उसको लॉयल्टी रहती है। प्राइवेट कंसर्न के आदमियों में लॉयल्टी नहीं रहती है, क्योंकि उसको पेंशन नहीं मिलती है। इन लोग का डर है कुछ भी गलती करेंगे मेरा पेंशन बंद हो जाएगा। ये पेंशन ही बंद कर देगा तो फिर सरकारी कर्मचारी की जो लॉयल्टी है हमारा, वो लॉयल्टी बर्बाद कर देगा। केंद्र सरकार कर्मचारियों में जो लॉयल्टी है वो बर्बाद करके भारतवर्ष को समाप्त करने में लगी हुई है ये सरकार। इतना बड़ा मतलब ये गलत काम सोच भी नहीं सकता। सोचिए हमारे ये केंद्र सरकारी कर्मचारियां जो हैं, जिसको लॉयल्टी पर ही हम लोग अभी टिके हुए हैं, वो लॉयल्टी बर्बाद करने में तुली हुई है। क्योंकि लॉयल्टी केवल इसी कारण है, हम लोग का पेंशन, कुछ भी गलती करेंगे मेरा पेंशन बंद हो जाएगा। ये तब हम जिंदा रहेंगे, तब तक सरकार के पास हम लोग का यकीन बधा हुआ रहते हैं हम लोग। इसीलिए कोई भी सरकारी कर्मचारी कभी भी लॉयल्टी से कुछ बात अलग बात नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंसर्न में एम्प्लॉय में उतना नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारी लॉयल्टी बर्बाद करने में तुली हुई है ये सरकार। पेंशन बंद कर कोई फ़ायदा नहीं है ना, पेंशन कम चालू करने क्या ज़रूरत है, इसका क्या फ़ायदा इनको है? कोई तो प्राइवेट कंपनी होती है 50% हमारा जी जनरल सेक्रेटरी मेट्रो रेलवे कोलकाता। दिस इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे इन इंडिया। भारतवर्ष से हम लोग सब कोई यहाँ पर आए हैं। ये एक तो बहुत बड़ी गलतियाँ हो रहा है हमारा केंद्र सरकार हम लोग का जो न्यू पेंशन स्कीम लगाया है उसके खिलाफ में हम लोग सब कोई यहाँ पर आए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं हम लोग, और कलकत्ता में इसका भारी आदमियों में क्षोभ है। कलकत्ता में इसका बहुत ज़बरदस्त तरह से इसका विरोध हो रहा है। और हम लोग कलकत्ता से ईस्टर्न रेलवे से, हम ईस्टर्न रेलवे से आए, सब साउथ ईस्टर्न रेलवे से आए हैं। तो यहाँ का बोलने का मतलब ये सरकार जो
हमारे कर्मचारियों के हित में कोई भी काम नहीं कर रहा है। रेलवे को बेचने की कोशिश कर रहा है। आज भी हम लोग जब राजधानी से आते हैं तो आज के खाना देखिए, पहले का खाना देखिए। पहले जब बेस्ट किचन की खाना थी, सरकारी खाने में खाना थी, उसका खाना देखिए और आज की खाना देखिए। ग्रेजुअली जो सब चीज़ जो प्राइवेटाइज कर रहा है, इसका मतलब कि सरकार सब कुछ बेच रहा है। हमारे पुरानी सरकार जो थी वो नेशनलाइज कर रही थी। हमारे नेशन के अंडर में वो लोग था, भारत सरकार की वो संस्थानें थी, नवरत्न था, उसको सब बेच रहा है। जब ये आपका पिता सब कुछ करके जाते हैं और अब यदि नाकाम लड़का हो तो अब सब बेचेंगे। तो ये नाकाम सरकार है, सब कुछ बेच रहा है। और हमको पुरानी पेंशन चाहिए, सरकारी कर्मचारी मतलब एक ही सुविधा था, वो नहीं है। तो हमको बोलने की ये तकलीफ है। हमारे जो पश्चिम बंगाल के है हर एक कर्मचारी है बहुत दुखित है, बहुत तरह से इसको बोल रहे हैं। ये 2024 के इलेक्शन में इसका भारी तरह से इसके इफेक्ट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी देख लीजिए